KTV Originals। কলকাতা টিভিতে সকলকে স্বাগত। আমি জয়জ্যোতি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে, আর আজকে আমার সঙ্গে একজন বিশেষ অতিথি রয়েছে, যশস্वी जायसवाल। তার কোচ ज्वाला सिंह আমার সঙ্গে রয়েছে। ज्वाला जी, स्वागत है कोलकाता टीवी में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने इस कॉल के पहले ही बोला कि यशस्वी कोलकाता में बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल और कोलकाता हर तरह से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, बहुत बहुत प्यार देते हैं। इसके पहले सुनील गावस्कर को बहुत प्यार दिया, अजहरुद्दीन को प्यार दिया, स्टीव वॉग वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे चैरिटीज करते हैं। तो ये तो कोलकाता की विशेषता है कि बंगाल की विशेषता है कि वो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत बहुत प्यार देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक बात बोलिए कि आपके साथ फर्स्ट मुलाकात कब हुई यशस्वी जायसवाल का? देखिए, मैं 17 दिसंबर 2013 में पहली बार उसको देखा था। और एक कोइंसिडेंस होता है, एक डेस्टिनी भी होता है। तो मैं वहाँ पे, मेरे एकेडमी है जो मुंबई क्रिकेट क्लब और ज्वाला फाउंडेशन के नाम से, उसके मैचेस के लिए मैं आज़ाद मैदान गया था। और नॉर्मली मैं उस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बहुत ही कम जाता हूँ। बट उस दिन मैं गया था वहाँ पे, और वहाँ पे हमारा मैच ख़त्म हो गया था। और मैच ख़त्म होने के बाद फिर मैं जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था। और वैसे ही वहाँ पे आज़ाद मैदान में बहुत सारे पिचेज, अलग अलग पिचेज होते हैं। तो एक पिच पे मेरा एक दोस्त दिखा जो बहुत ही पुराना फ्रेंड था। तो मैं उससे मिलने चला गया। मैंने सोचा कि यार बहुत दिन के बाद दिखा है तो मैं चला जाऊँ। तो मैं वहाँ मिलने चला गया, और फिर नेट था, जैसे सेंट्रल विकेट में नेट लगा हुआ था और प्रैक्टिस चल रहा था। तो एक बैट्समैन उस टाइम नेट में बैटिंग कर रहा था और बार बार वो विकेट की कंप्लेंट किए जा रहा था कि विकेट अच्छा नहीं बनाते हैं ग्राउंड्स में और ये सब। तो मैं जस्ट सुन रहा था अनकॉन्शियसली। और मेरा उसके थोड़ी देर के बाद एक दूसरा लड़का उस नेट में बैटिंग करने गया, लेफ्टी बैट्समैन। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, मुन्ना नाम है उसका, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार विकेट और बॉलर कैसा है वो बैट्समैन बताता है। अभी देखो, इससे पहले वो जो खेल रहा था बार बार वो विकेट की कंप्लेंट कर रहा था, और ये जो लड़का है बड़ा कॉन्फिडेंटली खेल रहा है। तो वो मेरा दोस्त बोला कि ज्वाला भाई, इसके बहुत वांदे हैं इस लड़के के, आप इसका कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? ये तो मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? वांदा मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है मुंबई के लैंग्वेज में। तो मैं बोला क्या वांदा है, इसका क्या प्रॉब्लम है? तो बोला ये कहीं से आ गया ऐसे ही मुंबई, और इसका कोई इधर है नहीं, कोई अता पता नहीं है इसका, और छोटा सा है, हम लोग हमारे साथ प्रैक्टिस वैक्टिस करता है, और बहुत डर लगता है कभी कोई इसको देखता हुआ, ऐसा लगता है कुछ हो ना जाए इसके साथ, कहीं कोई भी कुछ दुर्घटना घट जाए या कहीं कुछ इसके साथ कुछ हो ना जाए, मतलब गलत ना हो जाए। तो मैंने बोला कि ऐसे बात करते करते तब तक वो लड़का नेट से बाहर निकल आया। और फिर मैं थोड़ा वॉक करके गया उसके पास, और मैंने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? उसने हेलमेट उतारा। मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो बोला यशस्वी जायसवाल। तो मैंने बोला कहाँ रहते हो बेटा? छोटा सा था, 12 साल का करीब। मैं बोला कहाँ रहते हो? तो बोला सर कहीं भी रहता हूँ। बोला अभी कहाँ रहते हो? तो बोला ये सामने टेंट, मतलब एक टेंट, मतलब जैसे ग्राउंड्समैन होते हैं वो लोग अपना एक बना के रखते हैं टेंट, जिसमें सामान रखते हैं, खाना बनाते हैं, उनका रहने वहने का सामान होता है। तो बोला कि मैं इस टेंट में रहता हूँ। तो मैं बोला टेंट में क्यों रहता है, तेरे माँ बाप किधर हैं? तो बोला सर वो मेरे साथ नहीं है, वो गाँव में है। मैं बोला कहाँ पे है? तो बोले वो यूपी में है, मैं यूपी से आया हूँ। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैं बोला इतना छोटा बच्चा है और उसके माँ बाप इसके साथ नहीं रहते। बोला तू क्यों आया? बोला मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मैंने बोला कि और कोई नहीं है तेरा यहाँ पे? तो बोला नहीं सर, मेरा सब, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो मैंने बोला कि कुछ मैच वैच खेला है इसके पहले? तो बोला हाँ सर खेला था। तो बड़ा मतलब उसकी बातें बहुत लाइक उदासी भरी बातें थी, होपलेस टॉक्स थे। जैसे आदमी बोलता हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट सो गुड। तो मैं बोला कुछ खेला है? तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था। तो मैं बोला कुछ परफॉर्मेंस वगैरह था अगर हैरी शील्ड खेला है तो बोला कि हाँ सर मैं 200 किया था और 8 विकेट निकाला था। तो मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा हंसने लगा। मैंने बोला लगता है इसको कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए इतना बोलते ना, होता ना बच्चे आके बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, तो लाई झूठ भी बोलते हैं कुछ पाने के लिए। तो मैं बोला लगता है ये भी वैसे ही कोई लड़का है जो आता है ऐसे आके बता रहा है। तो मैं बोला ठीक है, तेरा 200 किया था तो तेरा पेपर वगैरह में आया होगा ना? तो बोला हाँ सर आया था। तो बोला एक काम करना, अभी मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा,
ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड ले लो और गुरुवार को मिलूंगा मैं। उस दिन मंडे था, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे था, मतलब गुरुवार को मेरे घर पे आना और मैं 11 बजे रहूंगा और मुझे अपना जो पेपर वगैरह मैं आया लेके आना, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो फिर गुरुवार को आया। अच्छा। और मैं इगरली उसका वेट कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पता नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ा किस्मत कनेक्शन है। तो वो आया 11 बजे और मैंने उसका वो प्लास्ट दो पेपर जैसे होते हैं ना रखते, एकदम कल गांव से लड़के आते हैं, एकदम ही ऑर्डिनरी सा कपड़ा, तो पूरा गंदा मतलब कपड़ा था, फिर वो लेके आया। तो मैंने उसको बिठाया, दो पेपर मैंने देखा तो वो परफॉर्मेंस किया था उसने। तो फिर मैंने बोला कि अगर तू ये लास्ट ईयर ये परफॉर्म किया था तो इस साल क्यों नहीं खेल रहा। तो बोलने लगा सर मेरे को कोई खेलने ही नहीं देता है, लोग बोलते हैं कि तू खेलेगा तो तेरे को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तुझे बैन कर देंगे, यहाँ पे तुम्हारा कुछ है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मुंबई में, और लोग बोलते हैं अभी एक साल मत खेलो, एक साल के बाद खेलो। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरा, और इसी के वजह से मैं कोई मैच ही नहीं खेल रहा हूँ। मैं दिसंबर में मिला था और यहाँ पे क्रिकेट सीजन अक्टूबर में चालू होता है। बोला सर मैं कोई मैच के लिए नहीं जाता हूँ, लोग बोलते मैच को जाएगा तो तुझे लोग बैन कर देंगे, तेरे को लाइव बैन कर देंगे, तुझे यहाँ से हटा देंगे, तुझे पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा। तो उसके दिमाग में ना बहुत सारा नेगेटिविटी भर दिया था। जसस्वी, वहाँ जो आसपास ऐसा क्यों सोचते थे? ऐसे ही वहाँ का माहौल ऐसा था ना कि वहाँ पे सब लाइक बाली रहते थे और सब एकदम लो लेवल के लोग। कैसे होते हैं कि तू बाहर से आए, तुझे मुंबई में चांस नहीं मिलेगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, मतलब अनसिक्योर बना दिया था उसको कि कोई बाहर का लड़का मुंबई में आके खेल नहीं सकता है। तो जब मैं सुना तो मैं बोला अरे ऐसा तो नहीं है यार, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आई थिंक दुनिया का सबसे अच्छा एसोसिएशन में है और यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको कोई मिसगाइड कर रहा है, इसको लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो अपनी चीजें बता रहा था, फिर वो बताने लगा मैं टेंट में रहता हूँ और मुझे टॉयलेट करने के लिए वीटी स्टेशन जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो चीजें बता रहा था कि मैं ऐसे रहता हूँ वैसे रहता हूँ, वैसे वैसे ना मैं अपने आप को फील करने लगा। क्योंकि 1995 में मैं भी मुंबई गया था गोरखपुर से क्रिकेटर बनने, और मेरे फादर वेटरनरी के डॉक्टर थे और वो उनको मैं ये प्रॉमिस करके गया था कि मैं 2 साल तक आपसे खर्चा लूंगा और उसके बाद मैं आपसे खर्चा नहीं लूंगा और फिर मैं अपना मैनेज कर लूंगा। उस टाइम मैं भी 13 साल का ही था। तो जब मेरा फादर 2 साल मुझे दिए, मैंने उनसे हेल्प लिया, जो भी मेरे फादर ने किया बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैं अपना फाइल बनाया था क्रिकेट। मैं शारदाश्रम स्कूल में था और मेरे कोच रमाकांत आचरेकर सर थे और मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा खेला था। लाइक मैं मुंबई अंडर 16 वगैरह के इसमें आ गया था। आई वॉज द पार्ट ऑफ मुंबई अंडर 16 टीम प्रोबेबल्स में था, फिर स्कूल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने मेरे जो पेपर कटिंग्स जमा किए थे उसी तरीके से यशस्वी मेरे सामने आके बैठा था अपने 2 पेपर कटिंग लेके, सिमिलर पेपर कटिंग में फाइल बना के, एक न्यूज़पेपर आती थी उस टाइम पे जनसत्ता, तो मैं उस पेपर में हर बार एक सक्सेस स्टोरी आती थी महीने में एक बार, तो मैं वो सक्सेस स्टोरी पढ़ के जिसकी आती थी वो स्टोरी उनके घर पे चला जाता था कि मुझे आप थोड़ा हेल्प कर दो, मैं यूपी से मुंबई आया हूँ क्रिकेट खेलने, और अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दोगे मेरे 2-3 साल निकल जाएंगे, तो आगे जो भी होगा अगर मैं आगे कुछ बढ़ूंगा तो फिर बाद में मैं जैसा आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा। तो मैं अपने पेपर कटिंग्स ऐसे लोगों को दिखाता था, फिर मैं अपनी स्टोरीज बताता था कि कोई मुझे मदद कर दे, मुझे मदद कर दे, मुझे मदद कर दे। और इस बीच में कुछ लोग मुझे भी मिले, जैसे एक जितेंद्र सिंह करके, उन्होंने मुझे हर महीने के 2,000 रुपए देते थे। बट बाद में मुझे इंजरी हो गई, बहुत डेस्परेशन में कि बहुत प्रैक्टिस करना है, जल्दी खेलना है, जल्दी आगे जाना है, इंजरी हो गई और मैं खेलना मतलब बीच में ब्रेक्स हो गए बहुत सारे। तो मैं अपनी फैमिली को नहीं बताता था, कि मैंने अपनी फैमिली को एक टाइम बता दिया था कि मुझे अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है, अभी आप लोगों को खर्चा देने की जरूरत नहीं है। तो जब वो स्कॉलर रुक गया, जब मैं इंजर्ड हो गया, मैं खेलना मेरा 1 साल रुक गया, तो जिसने मुझे हेल्प किया था सबने अपने हाथ खींच लिए। मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था वो भी बंद हो गया, और मैं जहाँ पे मुझे रिजवी स्कूल का कॉलेज है उन लोग ने मुझे रहने के लिए घर दिया था, वो भी वो लोग ने ले लिया। तो मैं रास्ते पे आ गया, और वो फेज ऐसा था कि जहाँ पे मेरे पास ना रहने के लिए जगह था, ना खाने के लिए पैसे थे, ना कोई ठिकाना था। तो मैं उसके बाद 3-4 साल बहुत सॉलिड स्ट्रगल था, मतलब
मैं दूध की डेयरी में रहा, मैं जिम में सोया, मैं लोकल ट्रेन्स में सोता था 1 बजे से 3 बजे के बीच में, मैं पब्लिक टॉयलेट्स में सोता था। उसके बाद फिर खाना खाने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ था 30-40 मेरे फ्रेंड्स का। तो मुझे खाना नहीं मिलता था तो मैं उनके घर पे चले जाता था वो टाइम पे कि लंच वहाँ हो जाएगा, डिनर वहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत स्ट्रगल किया आफ्टर दैट। और फिर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जब वो स्ट्रगल कर रहा था तो हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सोचते हैं कि ये चीज मेरे साथ हुआ है, मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। और एक लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्यों दूसरे के लिए करूं, मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैं दूसरे को जी क्यों दूं। बिल्कुल, और एक होते हैं एब्सोल्युटली। सोचते हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं किसी के लिए करूं। तो मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था और मेरा कुछ हो नहीं रहा था तो क्रिकेट ग्राउंड में जाता था। मेरा कभी ग्रोइंग का इशू, कभी शोल्डर का इशू, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा शोल्डर टेयर हो गया 1999 में और मेरे पास पैसा नहीं थे कि मैं सर्जरी करा पाऊँ। तो मैं छोटे छोटे काम करता था। तो उस तरीके से मेरा स्ट्रगल था। तो जब मैं यशस्वी को देखा उस टाइम पे, क्योंकि मैं सेम चीजें भुगत चुका था मुंबई में, कि कैसे मुंबई हम आते हैं और हम यहाँ पे गाइडेंस के अभाव में या सही चीजों के नहीं मिलने के अभाव में, पैसों के अभाव में, फैसिलिटीज के अभाव में टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली मेरे साथ हो चुकी थी। और जब ये चीजें मेरे साथ हो रही थी तो मैं हमेशा सोचता था कि आगे आके जब मैं स्टेबल होऊंगा तो मैं किसी ना किसी को बैक करूंगा। और जो मेरा ड्रीम था इंडिया खेलने का या क्रिकेट में एक अलग लेवल पे जाने का, मैं जरूर जाऊंगा। एज अ प्लेयर नहीं तो समहाउ एज अ कोच सही, एज अ ऑर्गेनाइजर सही, व्हाटएवर। मेरे दिमाग में हमेशा यही था। तो वो माइंड सेट मेरा था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो जब यशस्वी अपनी चीजें बता रहा था तो मुझे ना लगा कि यार ये तो मैं ही हूँ। तो इस लड़के को अगर नहीं करूंगा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो आ रहा था, मैं बोला तू मैच खेलने जा, गाइल शील्ड खेलने जा। तो बोला नहीं सर मैं इस साल नहीं खेलूंगा, अगले साल खेलूंगा। मैं बोला क्यों नहीं खेले? मैंने बहुत गुस्सा किया। मैं लगा तू टूर्नामेंट में नहीं जाएगा ना तो मैं फिर तुझे मेरे पास नहीं रखूंगा। तो उसको फोर्सफुली मैंने वो मैच खेलने भेजा और पहले मैच में उसने 43 रन किया और 5 विकेट निकाला। तो आया मेरे पास तो बोला क्या हुआ, हो गया, तू कुछ हुआ तेरे साथ? तो बोला सर नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला जो भी है ना मैं देखूंगा, तुझे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है और तो कुछ कर, बड़ा कर कुछ। तो नेक्स्ट मैच में उसने 30-13 विकेट। और उस दिन फिर क्या बात 3 दिन का मैच था वो, शायद थर्ड डे था वो। तो उसके तो फादर उसको लेने आए थे उस टाइम पे, उसके डैड उसको लेने आए थे क्योंकि एकदम से 1.5 साल 2 साल से वो था वहां पे, शायद कुछ हो नहीं रहा था, लोग उसको मिसगाइड कर रहे थे, वो बीमार पड़ रहा था, उसको कोई ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो घूम रहा था इधर उधर घूम रहा था। और इनफैक्ट मैं वही बोल रहा था कि उसको मैचेस भी कोई खेलने नहीं दे रहा था, कोई मैच में उसको खिला नहीं रहा था और ये डर के मारे खेल भी नहीं रहा था। इसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी थी, प्लस उसके नी में भी इंजरी हो गया था उस टाइम। तो मैंने बाद में सब ट्रीटमेंट वगैरह कराया। तो उस दिन जब उसने 319 बनाए और 13 विकेट लिए तो उसके फादर ग्राउंड पे आए थे, उसको ले जाने के लिए आए थे। और फिर मैंने उनको गाड़ी में बिठाया और फिर मैं अपने घर पे ले गया और उनको बोला कि आपका लड़का अच्छा है। फिर ही बिकम वेरी वेरी इमोशनल। उसके फादर के आंखों से पानी आने लगा। मेरा बच्चा तरस गया था क्रिकेट खेलने के लिए, इसको कोई खेलने नहीं दे रहा था सर, कोई इसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। हमसे जो हो पा रहा था हम थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीजें। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद सर ये लड़का आपका है, आपका बच्चा बना लीजिए इसको, आप अपने अंडर में ले लीजिए। आपके घर में जो आप काम बोलोगे, जो भी आप उससे काम करवाओगे वो करेगा, घर का सारा काम करेगा, उसको खाना बनाने आता है, आपके लिए खाना भी बनाएगा। और ये जो आप बोलोगे, जूता साफ करना, व्हाटएवर, ये सब चीजें बोलना नहीं चाह रहा मैं, उनका ये वर्डिंग्स था। और जो भी आगे जाके आप बोलोगे उसी तरीके से हम लोग चलेंगे और आपकी बात के कभी भी हम आगे नहीं जाएंगे। आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा और आपके और उसके बीच में मैं कभी भी, हम और हमारी फैमिली नहीं आएगी। कि आपका बेटा है, आप अपना बेटा बना के रखिए, घर में काम करने वाला बना के रखिए, जो भी है, लेकिन इसको क्रिकेट खिलाइए और यू विल बी द बॉस थ्रू आउट आवर लाइफ। हम कभी भी ये चीज कभी बोलेंगे नहीं। तो वो सुनने के बाद फिर मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ वो लोगों के ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने उसको अपने अंडर में ले लिया
फिर उसी दिन वो अपना सामान वामान लेके आया और उसके पास गांव टिपिकल एक मच्छरदानी थी गांव में जो लगाते हैं एक फोल्डिंग कॉट था और एक बक्सा था जो गोविंदा के मूवी में देखे होंगे, बक्सा लेके आते हैं मुंबई लोग गांव से, तो वो बक्सा वक्सा लेके आया। मैं जब फर्स्ट नाइट उसको बोला आप सामान लेके आ जा, तो मुझे अभी भी याद है, मैं गया देखा तो सोया था। मेरे पास 2 घर थे उस टाइम, एक आसपास ही थे, तो उसको मैंने उस टाइम पे वहां रखा था। वहां मैं भी पहले रहता था, मेरे उसके पहले जहाँ पे था वो मेरे साथ रहने आ गया। और फिर इट वाज लाइक मेरा पैशन ही था, यशस्वी पैशन है, क्योंकि मैं जब उसको खेलते हुए देखता था तो मुझे बड़ा ये होता था कि ये मैं हूँ। मैं कभी भी उसको कोई दूसरा इंसान नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं ही हूँ जो खेल रहा है। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। ज्वाला जी, एक चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या खासियत देखा आपने दैट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम अदर्स? हाँ, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं। बेसिकली जो मुझे कनेक्ट कर गई वो मेरी और उसकी कहानी। अच्छा। पहला जो मेन कनेक्शन था उसकी और मेरी जो कहानी थी वो बहुत ही सिमिलर थी कि उसको क्रिकेटर बनने का जुनून था, मुझे भी क्रिकेटर बनने का जुनून था। फिर उस टाइम मुझे किसी को बनाने का जुनून था और उसको बनने का जुनून था। तो मुझे लगा कि ये लड़का एक एक मशीन की, आई मीन नॉट मशीन, एक ऐसा है लड़का है कि जैसे बोलते हैं ना कि पुराने पिक्चर में आप पुराने उसमें आता था क्या हुक्म है मेरे आका। तो मैं उस तरीके से उसको देखता था कि मैं जो बोलूंगा वो करेगा। तो आई हैड लॉट ऑफ फेथ इन हिज एबिलिटीज कि ये पहली चीज तो मैं उस टाइम देखिए 11-12 साल के एज में ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है कि मुझे पता था कि वो खेलेगा। बट हाँ, मुझे ट्रस्ट था उस लड़के के एबिलिटी पे और मेरे खुद के एबिलिटी पे जो मैंने इतने सालों में सीखा था। और मुझे लगा कि मैं अगर इसको मेरा दूंगा जो भी 100% है, एज अ कोच, एज अ फादर, जो भी रहना खाना पीना, मैंने सब कुछ उसको दे दिया बिकॉज आई हैड अ फेथ ऑन हिम। और उसने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया, उसने किया। तो उसका अगर एक दो चीज 3 चीजें, पहली चीज की उसकी स्टोरी मेरे जैसी थी और मुझे दुनिया को प्रूव करना था कि मैं गोरखपुर से यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया था। जो भी हो गया, अब मैं करके दिखाऊंगा, एज अ प्लेयर नहीं तो एज अ कोच सही। तो ये पहली चीज थी जो मुझे प्रूव करनी थी। दूसरी चीज थी कि उसके अंदर एक जुनून था खेलने का जो मेरे अंदर था। तो ये बहुत ही सिमिलर चीज थी और उसके वजह से मैंने उसको पिक किया। मेरा अगला सवाल यही है कि नेट में क्या कोई खास तैयारी करते हैं यशस्वी जायसवाल? कोई स्पेशल प्रिपरेशन लेते हैं यशस्वी जायसवाल? बचपन से मैंने उसको एक आदत लगाया है कि कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना। मतलब हर दिन, हर मिनट, हर बॉल आपको उसी इंटेंट के साथ खेलना है कि आपको परफॉर्म करना है और मैच विनर बनना है। तो उसको मैंने कभी भी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करा है जैसे बाकी बच्चे करते हैं। उसके लिए हमेशा रूल्स अलग होते थे कि उसके लिए लाइक अलग अलग मेथड था मेरा, लाइक अगर, और हम लोग ये देखते थे कि अगला टूर्नामेंट कौन सा है, अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट है या रेड बॉल क्रिकेट है, या तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगले लेवल का बॉलर कौन होगा। तो उस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था और आईपीएल खेलने जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आईपीएल में सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था और कोरोना में मुंबई में सब ग्राउंड्स बंद थे। तो वो बिना किसी तैयारी के चला गया, उसको इंजरी भी थी शोल्डर की, वो बिना किसी तैयारी के चला गया और आई वाज वेरी श्योर कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। फिजिकली बहुत वीक था, मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि 50 ओवर और डेज मैचेस खेला था, T20 क्रिकेट कभी खेला नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगा कि मैं उसको बोल दूं कि मत जा, अगले साल देखेंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। तो जब वो IPL 1 में फेल हो गया और उसने कुछ किया नहीं है तो ही वॉज वेरी नर्वस, बहुत डिमोटिवेटेड था। और जब इंडिया आया तो मुझे फोन करके लाइक यू बिकम वेरी इमोशनल, और वो मेरे सामने फोन पे ही बहुत जोर से लाइक इमोशनल होके रोने लगा और बोलने लगा कि मैंने अपना पहला सीजन मतलब IPL बर्बाद कर दिया, दिस वाज हिज लाइन। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही जोन में जा रहा है और ये इसका कॉन्फिडेंस ना चला जाए। तो मैंने तुरंत उसको बोला, क्योंकि कोविड में मैं भी गोरखपुर गया था जो मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैंने बोला कल की फ्लाइट पकड़ और चुपचाप गोरखपुर आ जा, हम लोग फिर से जो हो गया और रोने लगा, बोला मेरा क्रिकेट खराब हो गया और मैंने कुछ किया नहीं, मुझे अब दोबारा पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। मैंने बोला तू अभी वहां से फ्लाइट पकड़ और सीधा इधर आ जा, हम लोग वापस बाउंस बैक करेंगे। तो मैंने उसको इमीडिएट गोरखपुर बुलाया, मैंने एक पूरा ग्राउंड लिया, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड लिया, और वहाँ पे सीमेंट पिच पे उसको हार्ड प्लास्टिक बॉल से
12-14 यार्ड से जोर जोर से बाउंसर्स का प्रैक्टिस कराया, कट पुल ऑन द राइज, और सेंटर विकेट पे ले जाके उसको खाली छक्के मारने की प्रैक्टिस कराता था। तो जब वो ये कर रहा था तो मुझे बार बार बोल रहा था कि सर मेरा बैटिंग खराब हो जाएगा, रेड बॉल क्रिकेट में मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो मैंने उसी टाइम बोला, मैं बोला अभी अंडर 19 डेज खत्म हो गए, अब तुझे सीनियर बॉल प्लेयर्स को डोमिनेट करना है, और इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, और ट्रस्ट कर, हो जाएगा सब कुछ। तो वहां से उसका गेम जो है ट्रांजिस्ट होके सीनियर्स में है। और जब मुंबई आया, वो ईरानी मुश्ताक अली ट्रॉफी का सिलेक्शन मैच था, उसमें उसने 52 बॉल पे 100 मारा, वो और सूर्या कुमार यादव ने 100 मारा था उसमें। तो मुझे शाम को इमीडिएट मैच के तुरंत बॉल फोन किया, बोला सर ये तो कुछ अलग ही हो गया, मेरा बैटिंग ही पूरा चेंज हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था शॉट्स कैसे लग रहे हैं। तो मैंने बोला तुझे बोला था ना मैंने कि ये तैयारी से तेरा गेम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो एक्चुअल में वो एक टाइम था जो जिसके मुझे लगता है उस प्रैक्टिस और उस तरह की जो तैयारी थी, उससे व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ अलग ही हो गया, और कोई भी चीज को होने में टाइम लगती है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।